तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इस तरह अपने डेस्कटॉप को अट्रैक्टिव किस तरह बना सकते हैं। और इसमें ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास कितना यूज़र फ्रेंडली लग रहा है और ये कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी अपने डेस्कटॉप को इस तरह का लुक देना चाहते हैं तो इसके लिए ग्रो ऐप से जुड़े रहिए। तो फ्रेंड्स हमें डेस्कटॉप को इस तरह का लुक देने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें सबसे पहले हमारे पास रेनमीटर है और सेकंड नंबर पर हमारे पास लुमेरो स्किन पैक है और थर्ड नंबर पर हमारे पास ब्लू माउंटेन थीम है। तो फ्रेंड्स इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से आप इनको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमने सबसे पहले हमारे डेस्कटॉप में कुछ चेंजेस करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने डेस्कटॉप में ये हमारे पास जो फोल्डर्स हैं इनको हमने हाइड करना है। इसके लिए आपने डेस्कटॉप पर अपने राइट क्लिक करना है और इधर से आपने व्यू में जाना है और इधर से आपने शो डेस्कटॉप आइकॉन्स पर क्लिक कर देना है। तो ये आपके पास जो डेस्कटॉप पर फोल्डर्स फाइल जो कुछ भी आ रहा था वो हाइड हो जाएगा। तो इसके बाद आपने इधर टास्क बार पर राइट क्लिक करना है और इधर आपने टास्क बार सेटिंग्स में जाना है और इधर से आपने ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन द डेस्कटॉप मोड इसको आपने ऑन कर देना है और इधर से आपने क्लोज कर देना है। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हमारे पास टास्क बार भी अब हाइड हो चुकी है। जैसे ही हम हमारे टास्क बार पर इस तरह हमारे कर्सर लेकर जाएंगे तभी ये हमारे पास शो होगी, अदरवाइज ये हमारे पास हाइड रहेगी। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमने इधर से अपने क्रोम ब्राउजर में जाना है। तो इधर से हम रेनमीटर को डाउनलोड करेंगे, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक से डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने इधर डाउनलोड फाइनल पर क्लिक करना है और इधर आपने स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास IDM इंस्टॉल नहीं है तो आपके पास इधर डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। आप उधर से वॉच कर सकते हैं कि ये आपके पास कितनी डाउनलोड हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आप IDM को डाउनलोड करना चाहते हैं और फ्रीली यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इसके अलावा आई बटन पर क्लिक करके भी आप इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने इधर ओपन फोल्डर पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास इधर रेनमीटर का सेटअप पड़ा हुआ है, इसको हमने डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है और इधर हमने ओके पर क्लिक करना है और इधर से हमने सिंपल नेक्स्ट कर देना है और इधर हमने इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है और इसके बाद हमने इधर फिनिश पर क्लिक कर देना है। तो इधर हमारे पास रेनमीटर की कुछ स्क्रीन शो हो रही हैं, जिसको हमने इधर राइट क्लिक करके हाइड कर देना है। इधर से हमने राइट क्लिक करके इधर अनलोड स्क्रीन पर क्लिक कर देना है और इधर से हम इनको भी इस तरह अनलोड कर देंगे। और इसके बाद आपने दोबारा अपने क्रोम ब्राउजर में जाना है और सेकंड लिंक पर क्लिक करना है और इधर से हमने हमारे लुमेरो स्किन पैक को डाउनलोड कर लेना है। तो इसके लिए हमने इधर डाउनलोड आइकॉन पर क्लिक करना है। तो इधर क्लिक करने पर हमारे पास इधर एक साइन अप स्क्रीन आ जाएगी, जिसको हमने फिल करना है। तो इधर हम इसको क्विकली फिल कर लेते हैं। तो इधर हमने इसके बाद ज्वाइन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमने वापस हमारे लिंक पर आ जाना है और इधर से हमने डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो ये हमारे पास इधर डाउनलोड हो चुका है। अब हमने इधर इस आइकॉन पर क्लिक करना है और इधर से हमने ओपन पर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपने इधर अप्लाई इंक्लूडेड लेआउट को अनचेक कर देना है और इसके बाद आपने सिंपल इधर इंस्टॉल पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने अपने थर्ड लिंक पर जाना है और इधर से इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। अब हमने इधर क्लिक करना है और इसके बाद हमने इधर शो इन फोल्डर पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमने ब्लू माउंटेन पर राइट क्लिक करना है और इधर हमने एक्सट्रैक्ट हर पर क्लिक करना है। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो इसके लिए आपने फर्स्ट विनर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद ये आपके पास एक्सट्रैक्ट हर का ऑप्शन आएगा। तो हम इधर एक्सट्रैक्ट हर पर क्लिक करते हैं। तो ये हमारे पास इधर ब्लू माउंटेन थीम का एक फोल्डर आ चुका है। हमने इस पर डबल क्लिक करना है और इधर ये हमारे पास जो इमेज है इसको हमने डबल क्लिक करके ओपन करना है। तो ये हमारे पास एक वॉलपेपर है जिसको हमने हमारे डेस्कटॉप पर सेट करना है। तो इसके लिए हमने इधर 3 डॉटेड आइकॉन पर क्लिक करना है और इसके बाद हमने सेट एज पर और इधर से हमने सेट एज बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारे पास इस तरह हमारा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा और इसके बाद हमने ब्लू माउंटेन फोल्डर में जाना है। तो इधर से हमने वॉलपेपर के अलावा जो हमारे पास इधर ये फोल्डर्स आ रहे हैं इनको हमने सिलेक्ट कर लेना है और Ctrl+C से हमने इनको कॉपी करना है और इसके बाद हमने डॉक्यूमेंट्स में जाना है और इधर हमारे पास ये फोल्डर आ रहा है रेनमीटर का। हमने इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है और इधर हमने स्क्रीन्स में जाना है और इधर हमने राइट क्लिक करना है और इसको पेस्ट कर देना है और इधर हमने रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन पर क्लिक करना है और इसके बाद हमने हमारे डेस्कटॉप पे आ जाना है और इधर से हमने इधर क्लिक करना है और इधर से हमने रेनमीटर को ओपन करना है और इसके बाद हमने इधर रिफ्रेश ऑल पर क्लिक करना है
और इसके बाद हमने इधर लुमेरो को इधर से क्लिक करके एक्सटेंड कर लेना है और इधर से हमने डेट पर क्लिक करना है और इधर से हमने इस डेट फाइल पर क्लिक करना है और इसके बाद हमने इधर लोड पर क्लिक करना है। तो ये हमारे पास इस तरह हमारे पास डेट आ जाएगी और इसके बाद आपने इधर पोजीशन इसकी सेट कर लेनी है ऑन डेस्कटॉप और इसी तरह हमने इधर टाइम पर क्लिक करना है और इधर से हमने टाइम फाइल पर क्लिक करना है और इसके बाद हमने इधर से लोड पर क्लिक करना है और इधर से हमने इसकी पोजीशन ऑन डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेनी है और इसी तरह हमने वेदर फोरकास्ट पर क्लिक करना है और इधर से वेदर फोरकास्ट पर क्लिक करके इधर से लोड पर क्लिक करना है और इधर से हमने इसकी पोजीशन भी ऑन डेस्कटॉप चूज कर लेनी है। इसके बाद हमने इसको मिनिमाइज करना है और इसको हम इधर सेंटर में एडजस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपने इधर डेट पर राइट क्लिक करना है और इधर से हमने एडिट स्क्रीन पर क्लिक करना है और इधर से ये हमारे पास जो स्केल इसका 2.0 टाइप किया हुआ है इसको हमने इधर से रीएडिट कर लेना है और इसको 1.4 कर देना है और इससे हमारे पास इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा जो कि हमारे पास बहुत बड़ा नजर आ रहा है। और इसके बाद हमने इधर फाइल पर क्लिक करना है और इधर से हमने सेव पर क्लिक करना है और इसके बाद हमने इसको क्लोज कर देना है और इसके बाद इधर हम स्क्रीन पर दोबारा राइट क्लिक करेंगे और इधर से रिफ्रेश स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हमने इसको सेंटर में एडजस्ट कर लेना है और इसी तरह हमने इस वेदर स्क्रीन को और टाइम स्क्रीन को इस तरह एडजस्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये वेदर कनेक्शन मेरे पास क्योंकि मैंने डाउनलोडिंग के बाद डाटा ऑफ कर दिया था ये मेरे पास लोड नहीं हुआ अभी। और इसके बाद आपने वेदर स्क्रीन पर राइट क्लिक करना है और एडिट स्क्रीन में जाना है और इधर से आपने स्क्रॉल डाउन करना है और इधर ये आपके पास स्केल है इसका 2.9 तो इसको आपने रीएडिट करके 2.1 कर देना है और इसके बाद आपने फाइल में जाना है और इधर से आपने सेव पर क्लिक करना है और इधर से हमने इसको क्लोज कर देना है और इसके बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह छोटा हो जाएगा और इसके बाद हमने इसको ड्रैग करके इधर ले आना है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमने टाइम सेटिंग्स पर राइट क्लिक करना है और इधर से हमने सेटिंग्स में जाना है और इधर से कीप ऑन स्क्रीन को हमने अनचेक कर देना है और इसी तरह हम दोबारा इस पर राइट क्लिक करेंगे सेटिंग्स में जाएंगे और स्नैप टू एजेस को भी अनचेक कर देंगे। डेट पर राइट क्लिक करना है और इधर से हमने एडिट स्क्रीन में जाना है और इसके बाद हमने इसका स्केल डिक्रीज करके 70 कर देना है और फाइल में जाकर सेव पर क्लिक करना है और इधर से हमने इसको क्लोज कर देना है और इसके बाद हमने इधर डेट पर राइट क्लिक करना है और इधर से रिफ्रेश स्क्रीन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमने दोबारा हमारी टास्क बार में जाना है और इधर से हमने रेन मीटर को ओपन करना है और इधर से हमने रेन मीटर डॉग पर क्लिक करना है और इधर से रेन मीटर पर क्लिक करना है और इधर से लोड पर क्लिक करना है। तो ये हमारे पास इस तरह रेन मीटर की टास्क बार आ जाएगी। तो हमने इधर से इसकी पोजीशन सेट कर लेनी है ऑन डेस्कटॉप और इसके बाद हम इसको मिनिमाइज करते हैं और इसको हम इधर एडजस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपने रेन मीटर की टास्क बार पर राइट क्लिक करना है और इधर से एडिट स्क्रीन पर क्लिक करना है और इधर कंट्रोल F टाइप करना है और इधर हम सर्च करेंगे मीटर बैकग्राउंड और इसके बाद हमने इधर फाइंड पर क्लिक करना है और इसके बाद हमने इधर से इसको क्लोज कर देना है और इधर से हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और इधर से ये हमारे पास जो इसका फील कलर 15 दिया हुआ है हमने इसको रीएडिट करना है और इसको हमने 255 कर लेना है और 5 और इसके बाद हमने इधर फाइल पर क्लिक करना है और इधर से सेव पर क्लिक करना है और इसके बाद हमने इधर से इसको क्लोज कर देना है और इधर से हम इस स्क्रीन पर फिर राइट क्लिक करेंगे और इधर से रिफ्रेश स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह स्क्रीन ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमने दोबारा रेन मीटर को ओपन करना है और इसके बाद हमने इधर बर्ड GIF पर इधर क्लिक करना है और इधर से हमने GIF की ये फाइल को क्लिक करना है और इधर से लोड पर क्लिक करना है तो ये हमारे पास इस तरह बर्ड्स आ जाएंगे जो कि अगर आप देखें तो ये हमारे पास इस तरह हमारी फाइल के ऊपर भी आ रहे हैं। तो हमने इधर से पोजीशन इसकी सेट कर लेनी ऑन डेस्कटॉप। तो ये अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये बैकग्राउंड पर ओनली आ रहे हैं और इसके बाद आपने इधर से इसके कोऑर्डिनेट्स सेट कर लेने। तो हमने इसके कोऑर्डिनेट्स इधर 196 बाय 162 सेट कर लेने और इसके बाद हमने इधर से इसको मिनिमाइज कर लेना है। तो ये हमारे पास अब आप देख सकते हैं ये बर्ड्स हमारे पास इस तरह हम इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं जहाँ पर हमने इनको एडजस्ट करना है। और इसके बाद हमने दोबारा रेन मीटर में जाना है और इसके बाद हमने इधर से विजुलाइज़र पर क्लिक करना है और इधर से लोड पर क्लिक करेंगे और इसका कोऑर्डिनेट्स हम 125 टाइप करेंगे और इसके बाद हमने इसकी पोजीशन इधर से डेस्कटॉप कर लेनी है और इसके बाद हमने इधर से इसको क्लोज कर देना है। तो इसके बाद हमने टास्क बार पर क्लिक करना है। VLC में से मैं कोई सॉन्ग प्ले करता हूँ तो ये हमारे पास इस तरह विजुअलाइजेशन आ जाएगा। तो इसके बाद हमने इस पर राइट क्लिक करना है और इधर से हमने सेटिंग्स में जाना है और इधर से हमने स्नैप एजेस पर क्लिक करना है और इसके बाद दोबारा हमने इस पर राइट क्लिक करना है और इधर से हमने दोबारा सेटिंग्स में जाना है
और इधर से कीप ऑन स्क्रीन पर क्लिक करना है और इसके बाद हमने विजुअलाइजेशन को इधर से ड्रैग करना है और इधर हमने एडजस्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं अब हमारे पास ये कितना अट्रैक्टिव व्यू आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।